आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। मित्रों, क्या हमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं कौन हूं? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा है जो हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो हम हैं, न हम मरते हैं न जन्म लेते हैं, तो फिर हम कौन हैं? क्योंकि हम मरते भी हैं और जन्म भी लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर एक दिन नष्ट होगा। तो फिर हम कौन है? जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो तब हम शरीर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, विचारों के बारे में भी हमारी सोच समाप्त हो जाती है। तो फिर वो कौन है जो सब कुछ बंद होते हुए भी मौजूद रहता है? ऋषियों ने जब इस प्रश्न की खोज की तो उन्होंने ध्यान किया। ध्यान के माध्यम से जब वो अंतरात्मा तक पहुंचे तो उन्होंने ये खोज की कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर में रहने वाली अविनाशी अमर आत्मा है जो न कभी नष्ट होती है, न कभी बढ़ती है, न कभी जन्म। शरीर तो केवल वस्त्र है जो आत्मा पर धारण किया हुआ होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो केवल वस्त्र बदलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जयतो म्रियते वा कदाचिना नायम भूतवा भविता वा न भुवा अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरो। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह शाश्वत, सनातन, नित्य और शरीर को नष्ट होने पर भी यह अमर व अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जब हमारा शरीर छूटता है तो तब आत्मा मुक्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्मा तो शरीर के बंधन में है। जब शरीर छूट जाता है तब आत्मा मुक्त क्यों नहीं होती है? इसकी जानकारी के लिए ऋषियों ने, संतों ने लिखा है कि हम केवल स्थूल शरीर छोड़ते हैं। स्थूल शरीर के बाद जो हमारे 3 जड़ शरीर और 1 चैतन्य शरीर बच जाता है, यानी सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य, ये 4 शरीर जिनमें 3 जड़ शरीर है और 1 चैतन्य शरीर है, इन शरीरों के साथ आत्मा फिर से बंधन में होती है और जीवन और मृत्यु के चक्कर काटती है। जब तक हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण के साथ साथ केवल शरीर से आत्मा को ना छुड़ाएं, तब तक आत्मा शरीर के बंधन में ही रहती है। इसलिए इन शरीरों के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा में जाकर स्वयं की पहचान करनी है और पहचान करने के बाद स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से केवल्य के दरवाजों को निकालते हुए, यानी इन पर्दों को हटाते हुए अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 प्राकृतिक जो पर्दे हैं उनको पार करते हुए 4 जड़ शरीरों और 1 चैतन्य शरीर से मुक्ति प्राप्त करके ही हम आत्मा को मुक्त कर सकते हैं और वे अपने परम धाम पर जा सकती है जहां का वो अभिन्न अंश है। इसलिए इस विधि को जानने के लिए कि किस प्रकार हम अपने जीवात्मा को मुक्त कर पाएं, इसके लिए संत मत में आकर मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्वर्ग शब्द योग की विधि को जानकर हम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि संत मत में आइए, संतों की इस विधि को जानिए और विधि को जानकर साधन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए हमें सही सही विधि मालूम होनी चाहिए, तब जाकर हम शाश्वत, सनातन और नित्य जो जीवात्मा हमारी है, जो ईश्वर का अभिन्न अंश है, उसे मुक्ति दिला सकते हैं। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।